चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आगे। बट इससे पहले जिसने भी प्रीवियस क्लास अभी मेरी नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर देख लें, ऑलराइट। और साथ ही अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लें अगर आप वहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप वहाँ पर जस्ट मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। टाइमिंग्स आपको वहीं पर जाके मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, रूट में है। तो क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दिया करो जब भी ऐसा कोई चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि आपको ना सिर्फ क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना, आपको उनका वे देखना कि वो किस वे में आ रहे हैं और हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अभी हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। क्या होता है रेशनलाइजेशन? 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ पे ये रूट है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। मतलब जो साइन यहाँ पे आपका क्या होता है, उससे अपोजिट हमने ही यहाँ पर आपका लेना होता है। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ मैंने प्लस लिया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे मैं माइनस लेता, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही तो होगा ना, ये सेम ही है दोनों। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई ये बात? अब ये तो कट जाएगा इससे, ये नहीं कट पाएगा ना इससे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये। तो इसकी पूरे की जगह पे आप क्या लिखोगे, ऊपर तो है 1 प्लस साइन है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और पूरे पे रूट। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो अब आपको क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। तो एक बार कॉस है इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्योंकि प्लस है बीच में। तो अब बस 1 बाय कॉस आपका क्या होता है, सेक, और साइन बाय कॉस आपका होता है टेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 7th वाले क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से साइन भी कॉमन आ जाएगा, कॉस भी कॉमन आ जाएगा। तो ले लो कॉमन, ऊपर से साइन कॉमन ले लो, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचेगा अब, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसी एक को भी ना चेंज कर देना है, मतलब साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर में बदल दो या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दो, आपकी इच्छा है वो। अब यहाँ पर इस पूरे को तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा। अंदर आप क्या करना, चलो मैं इसको ही बदल देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इस ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 माइनस 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा इसको सॉल्व करके, जो कि आपका इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते थे, इसकी जगह क्या रखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते थे, तब भी आपका कैंसिल आउट होना ही होना था ये। तो आपका सिंपल क्या बच जाता, उसके बाद टेन थीटा बच जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आप, मुझे दिखाई दे रहा है एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि मैं इसको क्या कर दूँ, 1 बाय साइन है कर दूँ फिर सॉल्व करूँ। बट आप क्या करो, डायरेक्ट ही कर दो। ये डायरेक्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो जाएगा। देखो कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो और कुछ भी नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यही होता है। अब ए बी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है साइन है मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन है। तो कैंसिल आउट ही तो होना है, 1 ही तो आना है, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना लिख दिया हमने। फिर ऐसे इसमें इस वाले केस में, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। अब ये वाला यहाँ कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से ए बी की वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है, क्योंकि कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक इज़ 1, सेक का 1 बाय कॉस होता है तो उसकी वजह से 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सारे ये प्लस में है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल 1 लिख दूंगा। 1 ही तो लिखूंगा ना, इन दोनों को मिला के 1 होता है। 1 प्लस 2 5 आएगा। फिर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतनी बात दोस्तों समझ में आई आपको? बहुत सिंपल था ये, ठीक है। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा सिर्फ मैंने यहाँ पर। अब दोबारा से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है क्योंकि मुझे पता है टेन और कॉट में चेंज करना है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पर ए है तो मुझे ए लेना है, और यहाँ पर क्या था 5। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7,
तो यही आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 9th क्वेश्चन में। पहले हम LHS लेते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 1/sin A माइनस साइन A लिख सकता हूँ ना। cosec A का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर sec A का लगा दिया 1/cos A माइनस cos A। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम है एलसीएम लेना आता है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A। एलसीएम लेने के बाद यही तो आएगा। अब यहाँ पे आपका मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जब आपने कैंसिल आउट किया इसको तो क्या आ गया, सिंपल कॉस A इंटू साइन है। ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे अगर आप सोचो मैं रेशनलाइजेशन लगाऊंगा तो दिमाग लगाओ ना, कैसे लगाऊंगा। tan A प्लस कॉट है मल्टीप्लाई tan A माइनस कॉट, तो उससे कोई फ़ायदा होगा। रेशनलाइजेशन हम तब लगाते हैं जब हमें कोई वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करी हुई दिख रही हो। अब tan और कॉट के लिए कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, साइन कॉस में तोड़ दो। क्या समझाया था, जब कुछ समझना है साइन कॉस में तोड़ देना। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप LCM लो नीचे ही, साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे मुझे पता है इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और ये चीज़ ऊपर चले जाएगी आपकी, क्योंकि इतनी आपको बात याद होनी चाहिए कि कुछ भी आपका डिनोमिनेटर है A, फिर अपॉन में B अपॉन C है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है फिर हम इसके अपॉन में क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, और फिर ये C ऊपर चले आता है और ये चीज़ इसके साथ चले आती है। ऑलराइट। और कभी आपके पास ऐसा हो A अपॉन B अपॉन C, तो इस वाले केस में क्या होता है आपका A अपॉन B ऑलरेडी था तो C अपॉन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ में आया, अगर ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे की चीज़ कहाँ पे चले आएगी, यहाँ पे चले आएगी, और अगर नीचे फ्रैक्शन है तो ये चीज़ यहाँ पे चले आएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंपल RHS को सॉल्व करके भी आपका यही आ गया ना, साइन A इंटू कॉस है। ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको इसके बराबर प्रूफ कराना होगा। सेम टू सेम ऐसे ये वाला पार्ट फिर से किसके बराबर प्रूफ कराना होगा, इसी के बराबर प्रूफ कराना होगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट से शुरुआत करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ऐसे 1 प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सेक को लिखोगे आप 1/cos स्क्वायर A, कोसेक को 1/sin स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A ऊपर कोसेक स्क्वायर नीचे है, तो ये आपका कितना आ गया, tan स्क्वायर A ही तो आएगा। कोई डाउट है यहाँ पे, सिंपल था ना ये। अब आप आओ इस वाले पे। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ इतना पोर्शन, अगर आपको देखना होगा तो आप रिवाइंड करके देख लेना। हाँ ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप होल स्क्वायर से करना चाहो तो ठीक है, बट सिंपल मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन A अपॉन कॉस है लिख सकता हूँ ना मैं, tan A को साइन A बाय कॉस है। ऐसे ही 1 माइनस कॉस A बाय साइन A कॉट की जगह, और इस बाहर क्या है, पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, अब LCM लो आप, कॉस A माइनस साइन A अपॉन कॉस A, फिर क्या है, साइन A माइनस कॉस A अपॉन कॉस A, और बाहर क्या था, स्क्वायर, भूलना मत। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पे साइन A माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस A माइनस साइन है, दोनों में से किसी एक से माइनस कॉमन ले ले तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से लेता हूँ माइनस कॉमन, तो माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिख दो, माइनस आ जाएगा ना बाहर एक तरह से, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तब ये प्लस बन जाएगा, यहाँ ये माइनस बन जाएगा। यही आप काम नीचे से भी करा सकते थे, इससे प्लस और इसको माइनस बना सकते थे आप। ठीक है, ये चीज़ तो कैंसिल आउट होगी नहीं, हाँ ये चीज़ तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड, हाँ ये कॉस नहीं था बच्चे, ये आपका क्या था, साइन था, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, ये गलती से मैंने यहाँ पे कॉस लिख दिया था, ये आपका क्या है, साइन है, और ये आपका कॉस है, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे।
बात ये अभी कर रहा था मैं कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो अब आप देख रहे हो साइन है माइनस कॉस है, साइन है माइनस कॉस है, ये कैंसिल आउट, ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ ऊपर, क्योंकि ये तो 1 नहीं है, तो क्या बच जाएगा आपका साइन है, ठीक है, क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर साइन है ऊपर जाएगा और ये नीचे है, तो साइन है अपॉन कॉस ए, और माइनस तो था ही यहाँ पे ये वाला का होल स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस अगर अंदर हो तब भी हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? यहाँ कन्फ्यूज़ हो? कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, आप भले सॉल्व भी कर लेते ना बाद में, तब भी आप माइनस कॉमन लेते तो भी आपका यही आता। सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका जो भी आया मैंने एक उससे ना माइनस कॉमन ले लिया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि ये सेम बन रहे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मैंने करा। ठीक है, तो आपकी मर्जी से आप किसी से भी कॉमन लेते हैं, मैंने ऊपर से लिया तो साइन है माइनस कॉस है बन गया, ये आपका यहाँ पे माइनस है, साइन है माइनस कॉस है, यहाँ पर भी साइन है माइनस कॉस है, कैंसिल आउट, क्वेश्चन कंप्लीट। ऑलराइट, अगर आपको लाइव समझना है तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, डेली 1 आवर का सेशन होगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर मैं क्लास 12th के टॉपिक्स भी डालूंगा, क्लास 10th के भी डाल सकता हूँ, और साथ ही साथ आपके वहाँ पर होंगे एसएससी के लेवल के भी टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं या आपके किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप वहाँ पर जाकर मेरे लाइव लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।